पीछे ना बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि कॉम्बिनेशंस बताएं होम्योपैथी में, अलग अलग बीमारियों के लिए, अलग अलग सिम्टम्स के लिए, अलग अलग डिजीज़ के लिए कॉम्बिनेशंस ऑफ रेमेडीज़ वो बताएं कि जैसे ना एक से ज़्यादा रेमेडीज़ को हम कंबाइन करके एक साथ ले सकें। मैं समझ सकता हूँ देयर इज़ एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ यूजिंग कॉम्बिनेशंस इन होम्योपैथी। बात जमती नहीं है वैसे, ऑनेस्टली बताऊं। आज का वीडियो से ना खैर शुरू करते हैं, बहुत सी बातें और निकलेंगी, बहुत सी डाउट्स क्लियर होंगे। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। बहुत अच्छा लगता है जब गुरु नानक केयर्स का परिवार बढ़ता है, लोग जुड़ते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और अपने डाउट्स पूछते हैं, सवाल पूछते हैं थ्रू ईमेल्स, कमेंट सेक्शन में सवाल डालते हैं। ये ना कई जगह से आ रहा था एक्चुअली कि आप अलग अलग दवाएं बताते हैं फॉर अलग अलग है ना डिजीज सिम्टम्स, लेकिन कॉम्बिनेशंस बताएं। आइडियली स्पीकिंग ना कॉम्बिनेशंस शुड नॉट बी यूज्ड। हाँ, मदर टिंक्चर्स की अगर बात करें, एमटीज वी कैन कंबाइन, वो भी टू सम एक्सटेंट, 2-3 हद 4। ये नहीं कि 8-10 मदर टिंक्चर्स कंबाइन करके बड़ी सी बॉटल फिल कर ली, उसमें से लेते जा रहे हैं, लगातार लेते जा रहे हैं। कुछ हद तक मदर टिंक्चर्स वी कैन कंबाइन एंड यूज, लेकिन डाइल्यूशंस के लिए मैं बताऊं ऑनेस्टली इट्स अ स्ट्रेट नो। मैं सारी स्टोरी इन शॉर्ट बताता हूं आपको। आई कैन अंडरस्टैंड टेकिंग कॉम्बिनेशंस वेरी इजी टू एडमिनिस्टर। दवा लेनी बहुत इजी हो जाती है, सौखी हो जाती है, ठीक है। पेशेंट कंप्लायंस बढ़ता है, पेशेंट्स को अच्छा लगता है कि अलग अलग दवाएं, 3 से 4 दवाएं आधे घंटे गैप में ले रहे हैं, फिर आधा घंटा गैप कहते हैं, खाना खाने से गैप रखना है। इट बिकम्स डिफिकल्ट एट टाइम्स, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। तो पेशेंट कंप्लायंस इंप्रूव होता है विद कॉम्बिनेशन थेरेपी। उनको स्टोर करना ईजी रहता है, कहाँ 4-6 बॉटल्स रखनी है, एक ही बॉटल के अंदर सब कुछ आ गया। दीज आर द रीजंस, आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ना। और जैसे ट्रेंड चल रहा है एलोपैथी में भी, कंबाइन करके इकट्ठे सोल्ट्स एक ही गोली में डाल दिया, वैसा फॉलो कर रहे हैं। लेकिन होम्योपैथी समथिंग डिफरेंट। जब हम एक से ज़्यादा दवाएं मिला के लेते हैं ना, रिजल्ट्स आते हैं या नहीं आते, आते हैं अच्छी बात है, लेकिन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू असेस कि कौन सी दवा से कितनी इंप्रूवमेंट आई, कौन सी दवा रिजल्ट ला रही है, उसको आपने आगे फर्दर कैसे करना है, तो प्रोग्रेस आगे देखनी है ना। ये तो फिर हिट एंड ट्रायल ही हो गया, तीर तुक्केबाजी हो गई, ये होम्योपैथी ना हुई। और फाइनली मैं बताऊं आपको, ये डाइल्यूशंस है ना, 30 CH, 200 CH, 1 m, आगे 10 m, cm, जितने पोटेंसीज है ना, ये सिंपल रेमेडीज मत समझिएगा। दे आर बेसिकली वेरी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। अब एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल यानी कि एक रेमेडी को हम दूसरे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स में मिक्स करेंगे तो वो क्या नतीजा निकलेगा? आई मीन इट इज अनएक्सप्लेनेबल, शुड नॉट बी गिवन। अच्छा, लेट अस एंड, ये बहुत लंबी चली जाएगी डिस्कशन अदरवाइज। मैंने आज का ना, आपने बताया कॉम्बिनेशंस बताएं, कॉम्बिनेशंस नाम जरूर दिया है, लेकिन आइडियली मैं आपको बताऊं, जो दवाएं मैं आपको बताऊंगा कॉम्बिनेशंस के नाम पे, लेकिन इनको कंबाइन ना कीजिए। यू कैन टेक वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरी हम ले सकते हैं, कंफर्टेबली ले सकते हैं, लेकिन एक साथ कंबाइन ना करके लें तो बेहतर होगा, आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा, एक और सवाल याद आया बिफोर वी बिगिन। वो सवाल था कि बाकी दवाओं के साथ क्या हम होम्योपैथी जोड़ सकते हैं? कन्वेंशनल मेडिसिन ले रहे हैं, आयुर्वेदा ले रहे हैं, या एलोपैथी में ले रहे हैं, इंग्लिश मेडिसिन चल रही हैं, कन्वेंशनल ड्रग्स ले रहे हैं, उसके साथ क्या हम होम्योपैथी कंबाइन कर सकते हैं? कर सकते हैं। उसके साथ तकरीबन 1 घंटे का गैप रखिएगा, कम से कम होम्योपैथी डोजेज लेने से 1 घंटे का गैप रखिएगा। लेकिन उसमें एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल एंटी एलर्जिक्स, अगर स्किन की दवाई ले रहे हैं, एंटी एलर्जिक्स कोई ले रहे हैं, या एंटी हिस्टामिन्स ले रहे हैं, क्योंकि तकरीबन उनका सप्रेसिव एक्शन रहता है। जो दिक्कत है ना, हमारी स्किन का डिजीज है ना, वो सप्रेस करने में माहिर है, जबकि होम्योपैथी अ सिंगल डोज उसको बाहर निकालने में सक्षम रहती है। सो ऑपोजिट हो जाएगा ना, तो वो ख्याल रखिएगा। सेकेंडली एंटीबायोटिक्स, वो भी तकरीबन सप्रेशन का ही काम करते हैं। एंड थर्ड इज स्टेरॉइड्स। अगर ऑलरेडी पेशेंट ये 3 कैटेगरीज ऑफ मेडिसिन ले रहा है ना, तो उसके साथ होम्योपैथी ना लें तो बेहतर है। टेक वन ऑफ देम, आइदर दिस और दैट। और कई बार तो सिंपल पेन किलर्स के अंदर भी हम देखें ना, तो कैफीन कंटेनिंग रहती है पेन किलर्स की, कैफीन की मात्रा रहती है। होम्योपैथी को वो अफेक्ट करता है, वो अफेक्ट करता है।
चलिए डिस्कशन लंबी होगी, लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आज पहला हम एपिसोड ले रहे हैं कॉम्बिनेशंस का, कॉम्बिनेशन ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज, किस मात्रा में कैसे लें, कौन से कंडीशन में कौन सी दवाएं लें, कंबाइन करके लें। कॉम्बिनेशन याद रखिएगा, अगेन आई विल से वन आफ्टर अनदर। ठीक है, आज पहला एपिसोड है एनीमिया की बात करते हैं। एनीमिया जिसमें ना खून की कमी, HB इज ऑन द लोअर साइड, हीमोग्लोबिन कम है, नहीं बढ़ रहा, बन नहीं रहा, खून नहीं बन रहा, RBCs कम होते जा रहे हैं ब्लड टेस्ट में, और उसके साथ जुड़ते सिम्टम्स। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये भी एक सवाल आया था कि क्या होम्योपैथी में ऐसी दवाएं हैं जो हीमोग्लोबिन बढ़ाएं, जो खून की मात्रा बढ़ाएं, जो HB बढ़ाएं, ठीक है, खून बढ़ाएं बॉडी में। और क्योंकि जो एलोपैथिक दवाएं ले रहे हैं या आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं ना, वो ना पचते नहीं, दे लीड टू गैस्ट्रिक ट्रबल्स, गैस्ट्राइटिस कॉज करते हैं, वो पेट में दर्द होता है, मोशन कभी आते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बच्चों में देते हैं, सिरप भी देते हैं, दांत काले हो जाते हैं, मेटालिक सा टेस्ट रहता है, बड़ा अजीब सा टेस्ट रहता है जीभ पे, खाना पीना वैसे ही कम हुआ होता है, तो वो साइड इफेक्ट्स रहते हैं उसके साथ। तो क्या होम्योपैथी में है सिंपल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला आपके सामने रखता हूं, दवाएं एक के बाद दूसरी ले सकते हैं, इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर, और इसके रिजल्ट्स देखे गए हैं। ये जो कॉम्बिनेशन मैं आपके सामने रखूंगा ना, ये सीरीज शुरू की है हमने, तो इसको ना कह लें कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस बहुत कुछ सीखने को मिला है प्रभु की कृपा से, वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ जिससे आपको फायदा हो। 4 इंपॉर्टेंट दवाएं हैं, इजी टू रिमेंबर एज वेल। CFL हम समझते हैं ना, याद है, पुराने CFL बल्ब्स यूज किया करते थे, उसी बेस पे CFL याद रखें, CCFL। फर्स्ट इज चाइना, फर्स्ट सी इज चाइना। ये सारे चारों जो है ना दवाएं 30 CH पोटेंसी में, आइडियली टू बिगिन विद यू कैन यूज 30 CH पोटेंसी में यूज करें। चाइना 30, चाइना ऑफिसिनालिस, द वेरी फर्स्ट रेमेडी। चाइना हम समझते हैं बहुत अच्छी दवा रहती है, जहाँ हीमोग्लोबिन कम है, जहाँ किसी वजह से जैसे ब्लड लॉस हो गया है, उस वजह से खून की कमी हो गई है, ठीक है, इसलिए द वेरी फर्स्ट एंड प्रोमिनेंट बेस मेन रेमेडी कह लें, दैट इज चाइना 30। दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है द सेकंड C, दैट इज चियोनैंथस। चियोनैंथस ये भी 30 CH पोटेंसी में देंगे। चियोनैंथस आप सोचेंगे क्यों, कि बेसिकली इट इज अ लिवर रेमेडी, ठीक है, पाचन शक्ति को बढ़ाती है। अब जब HB कम होता है ना बॉडी में, तो उसके साथ जो लिंक्ड सिम्टम्स हैं वो चियोनैंथस बहुत अच्छे से कवर करती है, एंड इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द HB ऑल्सो, ठीक है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट दवा चियोनैंथस 30 CH। थर्ड इंपॉर्टेंट रेमेडीज लेसिथिन, लेसिथिनम कह लें, लेसिथिन कह लें, 30 CH पोटेंसी में। ये भी इंपॉर्टेंट दवा है जो हीमोग्लोबिन बढ़ाती है, आयरन कंटेंट बढ़ाती है हमारी ब्लड में। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट रेमेडी इज द रामबाण मेडिसिन, फेरम मेटालिकम, है ना, फेरम मेटालिकम 30 CH पोटेंसी में। ये जो फेरम मेटालिकम है, ये तो मैंने रामबाण बोल ही दिया है, ये तो 100% काम आती है जहां हीमोग्लोबिन कम है, बढ़ नहीं रहा किसी वजह से, ड्यू टू न्यूमरस रीजंस, और उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स बहुत अच्छे से कवर करती है। ये चारों दवाएं लेके आए, सील्ड बॉटल्स यूज़ किया करें तो बहुत अच्छा है। 30 ml में इजीली मिल जाती है, अगर आपको जर्मन रेमेडीज मिल जाए मेडिसिन तो बहुत अच्छा है, 22 ml में मिलती है पैकिंग में। तो जस्ट 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ ईच, 1 चम्मच पानी में डाल के दिन में 2 बार। अगर अच्छा, अगेन डोजेज भी वेरी करती है। अच्छा, ये भी एक सवाल आया था, ले लें अभी, हार्डली 1 आधा मिनट लगूंगा, कि डोजेज नहीं बताते आप रेमेडीज बता देते हो, पोटेंसीज कुछ हद तक बता देते हो, लेकिन डोजेज नहीं बताते आप, ऐसा क्यों? देखिए, डोजेज इज नेवर फिक्स्ड, मैं कई बार बता चुका हूँ, ये सवाल का जवाब इसमें आज क्लियर करूंगा। डोजेज ना फिक्स नहीं रहती है, क्या करें, होम्योपैथी में ऐसा रहता है, इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस कंडीशंस। कंडीशन क्या है, किस सिम्टम के लिए हम दवा दे रहे हैं, पेशेंट की उम्र क्या है, एज कितनी है, उसकी इमोशनल स्टेटस देखना है, उसके मेंटल सिम्टम्स देखने हैं, उसके फिजिकल सिम्टम्स देखने हैं, और ये तीनों चीजें ना वेरी करती हैं फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, है कि नहीं? तो हम कैसे सेम रेमेडी, देखिए फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कोनियम इज ए वेरी गुड रेमेडी। सपोज किसी पेशेंट को कोनियम उसकी रेमेडी निकलती है, लेकिन डोजेज इन सब और बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिस पे निर्भर करती है, इस पे डिपेंड करती है डोजेज, ठीक है। अब कई केसेस में कोनियम हमने देनी है 200 CH पोटेंसी फॉर एग्जांपल सुबह शाम,
कई ऐसे केसेस भी रहते हैं, सिमिलर कंडीशन है, कोनियम हम देनी है हफ्ते में एक बार, और कई ऐसे कंडीशंस हैं जहां कोनियम 200 हमने देनी ही एक बार है, मुड़ के नहीं देने, दोबारा नहीं देने, क्या करें? तो इसलिए बोलता हूं आइडियली कंसल्ट अ फिजिशियन, उसकी सलाह जरूर लीजिएगा, गलत दवाएं ना लें, ठीक है। ये जो सिंपल कॉम्बिनेशंस आपके सामने रखूंगा, इस सीरीज शुरू की है ना आज, जैसे एनीमिया की बात की है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो दीज आर सर्टन जनरल कंडीशंस जो आमतौर पे घरों में देखने में मिलती हैं। तो ये चुनिंदा दवाएं हैं जो रिजल्ट्स देती हैं। आप ना शुरू करें ये CCFL फॉर्मूला शुरू करें, 1 महीने बाद आप एक बार HB सिंपल टेस्ट करवा लें, आफ्टर 3 मंथ्स यू कैन गेट इट टेस्टेड अगेन। इसमें बढ़ोतरी होती है, इंप्रूवमेंट होती है, एनीमिया से राहत मिलती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बहुत से डाउट्स क्लियर हुए होंगी। अगले सीरीज में ना विल जस्ट कम टू द पॉइंट कि कॉम्बिनेशन मेडिसिन कौन सी कंडीशन में कौन सी दवाएं हैं, क्या डोज, सिर्फ उसी की बात करेंगे। ये पहला एपिसोड था, थोड़ा लंबा हो गया, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन फ़ायदा आपका ही है। दोस्तों जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। कॉम्बिनेशंस अगर आपको जाननी है, कौन सी कंडीशन के लिए आप जानना चाहते हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। यू कैन मेल मी एट gurunanakkayers@gmail.com। इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, आपके सवाल आएंगे, जवाब ये मैं कोशिश करूंगा आपको जिससे फ़ायदा हो आप तक पहुंचे। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा ज़रूर। टेक केयर दोस्तों, गॉड ब्लेस।